बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अनस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर लूप को इस्तेमाल करके छोटे कोड में हम टेबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सी लैंग्वेज में अपना मेन स्केलेटन तैयार कर लेता हूँ। इंक्लूड stdio.h और अपना फंक्शन बनाएंगे इंट मेन रिटर्न 0। ठीक है, अब हमको फॉर लूप को यूज करके टेबल कैसे प्रिंट करना है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन उसको यूज करने के लिए, फॉर लूप को यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे आई एक स्टैंडर्ड वेरिएबल होता है। अब हम फॉर यूज करेंगे, फॉर का स्टेटमेंट लगाएंगे, ये हमारा फॉर का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब फॉर के स्टेटमेंट में हम कंडीशन देंगे कि मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितनी बार चलेगा, ये सब के लिए हम यूज करेंगे आई वेरिएबल। हम आई की वैल्यू डिफॉल्ट डालेंगे 1। ठीक है, और आई कहाँ तक चलेगा ये भी हम डालेंगे, आई हमारा चलेगा 10 तक, यानी ये लूप 10 बार चलेगा। ठीक है, और जैसे ये लूप एक बार चलेगा हम इस आई की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये आई की वैल्यू हमने 1 दे दी, ठीक है, और कहाँ तक चलेगा, ये 10 है। ठीक है, तो यानी 1 से स्टार्ट होगा हमारा लूप और 10 तक चलेगा। ठीक है, ये हमने कंडीशन दे दी इसे, और जैसे ये चलेगा, ठीक है, ये पूरा चलने के बाद आई की वैल्यू प्रेस करेगा, चलने से पहले नहीं करेगा। ठीक है, तो जब तक ये अंदर रहेगा फॉर लूप के ये 1 रहेगा। जैसे ये इस करली ब्रैकेट्स के पास आएगा, हमारा कंसोल जो होता है कंसोल पे, वैसे यहाँ पे आते ही उसकी आई की वैल्यू प्लस करके वापस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपना फॉर लूप का स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से तैयार कर लिए हैं, लेकिन हम टेबल प्रिंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग प्रिंटफ यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 को किससे इंटू करेंगे, %d। मैं यहाँ पे %d क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, इज इक्वल्स टू %d। ठीक है, देखो ये जो हमारी आई वैल्यू है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ये 2 इंटू %d की जगह यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पे आई डाल दूँ तो जो आई की वैल्यू है वो यहाँ चली आएगी, यानी आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो %d ना प्रिंट होके यहाँ पे प्रिंट होगा 1। तो क्या आएगा हमको रिजल्ट 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू %d। अब %d यहाँ पे तो हमको मल्टीप्लाई होके आंसर चाहिए, यानी 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे हमको क्या आना चाहिए 2। तो कुछ लोग ऐसे सिंपली 2 लिख देंगे, लेकिन जब वापस लूप चलेगा तो फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग आई को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अगर आई की वैल्यू 1 है तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 आया यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, जब ये दोबारा चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी रहेगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 2, अगली बार में 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 4 प्रिंट करेगा। क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ हमने मिसिंग कर दिया, यहाँ पे हम \n लगाएंगे, यानी न्यू लाइन। ठीक है, जैसे हमारा एक बार प्रिंट होगा वैसे न्यू लाइन पे आ जाएगा, वरना ये सारा टेबल एक लाइन में आ जाएगा तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसके लिए हम \n लगाएंगे, जैसे ही यहाँ पे आएगा न्यू लाइन कर देगा, वापस आएगा फिर चलेगा, फिर न्यू लाइन कर देगा, तो इससे हमारा टेबल फॉर्म में हमको आउटपुट आएगा। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं वापस से। ठीक है, ये टोटल हमारा पहले हमने क्या बनाया, पहले हमने मेन स्केलेटन बनाया सी का, फिर मेन हमारा कोड ये है। हमने एक इंटीजर लिया आई नाम से, फिर फॉर स्टेटमेंट लगाया, उसमें वैल्यू दे दी आई की 1, यानी 1 से शुरू और कहाँ खत्म 10। और हाँ एक चीज़ और, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कंपेयरिंग ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये और भी टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में नहीं बताने वाला ना, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, और इसके बाद ये जब पूरा चल रहा है
उसके बाद ही इंक्रीज हो रहा है। यानी अभी 1 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, जैसे ये एंड होगा वैसे इंक्रीज होगा। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 है इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे 1 क्यों आया, है ना। मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो पूरा 2 का टेबल हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, ऐसे पूरा 20 तक आ गया। ठीक है, अभी मान लो हमको 2 की जगह 3 का करवाना था, क्या करेंगे, हम पूरा तो वापस लिखेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 डाल देंगे, यानी 3 इंटू 1 इजिकल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 1 जा, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाए, इसी वजह से हम इसको चेंज कर देंगे, डाल देंगे 3। तो जैसे ही हम लोग इसे रन करेंगे तो 3 इंटू 1 होके हमारा प्रिंट होगा 3। अगली बार में 3 2 जा 6, अगली बार में 3 3 जा 9, ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसको हम रन कर देते हैं। देखिए हमने छोटे कोड में हमने 2 का वेरिएबल 2 का प्रिंट कर लिया टेबल, अब हमने 3 का भी कर लेंगे आराम से। बस 2 वर्ड को हमने क्या चेंज किया, अब हम पूरा टेबल चेंज कर देंगे। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और हाँ, हम जो चाहे वो सा टेबल डाल सकते हैं, लेकिन हमको ये दोनों वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको चेंज कर देंगे तो हमारा दूसरा कुछ नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डाल देता हूँ 6। अभी मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखिए कैसा आउटपुट आएगा। देखिए यहाँ पे दिखा तो रहा है कि टेबल 6 का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या रहा है, 6 1 जा 3, 6 2 जा 6, 6 3 जा 9। तो इसी वजह से हमको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ में। हमको 6 का टेबल प्रिंट कराना है तो हम इसको भी चेंज कर देंगे, रन करेंगे, ये हमारा 6 का टेबल आ गया। ठीक है, तो मेरी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।